नमस्कार भाई सभी किसान और पशुपालक भाइयों ने स्वागत है आपका आज फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक एचएफ गाय से एक साल में हम दूध के द्वारा भारत में कितनी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए वीडियो में सारा विश्लेषण करेंगे, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानकारी देखें ताकि आपको सटीक और अच्छे से जानकारी समझ में आ सके। दोस्तों नए जो डेयरी फार्मर हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों, ताकि वो उस हिसाब से अपने डेयरी का मैनेजमेंट कर सके। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको गाय खरीदना होगा दोस्तों। तो 25 से 30 लीटर पर डे का दूध देने वाली गाय हमको बाज़ार से लगभग 1 लाख रुपये या थोड़ा उससे ऊपर नीचे में मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, एक दिन का 30 लीटर अगर वो दूध देगी तो उसको हम किस रेट में बेचें और उससे कितनी कमाई करें दोस्तों। तो आइए जानते हैं। अगर एक गाय एक दिन में 30 लीटर दूध देगी दोस्तों, और अगर हम उसको 35 रुपये लीटर आराम से गाय के दूध का जो रेट है वो मिल जाता है दोस्तों। 35, 30, 36, 40 रुपये लीटर भी मिलता है अगर हम खुला दूध बेचें तो, लेकिन हम 35 रुपये लीटर ही मानकर चलेंगे दोस्तों। और अगर आप डेयरी की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों तो कोशिश कीजिएगा कि आप पहले जो है अपने दूध को खुला बेचें, ताकि उससे आपके जो दूध का है वो रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा दोस्तों। तो हम 35 रुपये लीटर से जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारे 30 लीटर दूध का 1050 रुपये एक दिन का बिकेगा दोस्तों। हम पूरे महीने का यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों, तो 31,500 रुपये का एक महीने का यहाँ पर हमारा दूध बिकेगा। उसके बाद हम फीड का खर्च निकालेंगे इसमें से। तो एक दिन में हरे और सूखे चारे का खर्च लगभग 100 रुपये एक गाय पर आराम से आ जाता है दोस्तों, और 400 रुपये में उसका फीड और मिनरल मिक्सचर हम जोड़ लेंगे दोस्तों। तो लगभग एक गाय का एक दिन का जो खर्च है दोस्तों फीड का, वो 500 रुपये आराम से हो जाता है दोस्तों। तो एक महीने का उसको 15,000 रुपये हमको फीड का और चारे का खर्च हमको उस गाय पर करना पड़ेगा। अब हम जोड़ दें यहाँ पर पूरे महीने की दूध की आय हमारी जो है दोस्तों 31,500 रुपये हुई थी। फीड का खर्च हमारा एक महीने का 15,000 रुपये हुआ था दोस्तों। तो 31,000 में से हम 15,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको 16,500 रुपये जो है एक महीने का दोस्तों ये बचत हुई है दोस्तों दूध की। शुरुआत के 4 महीनों तक दोस्तों गाय जो है दूध वही लगातार देती रहेगी, यानी कि 30 लीटर दूध वह पहले 4 महीने तक आराम से दे देती है दोस्तों। तो हमारे 4 महीने का हम यहाँ पर टोटल करेंगे दोस्तों, 16,500 रुपये हमको यहाँ पर एक महीने की बचत हुई थी फीड का खर्च काटने के बाद। तो 4 महीने का यहाँ पर हमको 66,000 रुपये हमको इनकम होती है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करेंगे 5वें, 6ठे और 7वें महीने की। तो अब गाय का दूध कम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 महीने के बाद बहुत सी गाय प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वह अपना दूध कम कर देती है दोस्तों, और उसको 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट भी हमको करवा देना चाहिए दोस्तों, जिससे क्या होता है कि वो अगले ब्याह में फिर से हमको ब्याह जाएगी। तो यहाँ पर हम 5वें, 6ठे और 7वें महीने की इनकम का हिसाब जोड़ते हैं दोस्तों। तो अब हमारी गाय 30 की जगह 24 लीटर पर दिन का दूध ही हमको देगी दोस्तों। तो 35 रुपये लीटर के हिसाब से 840 रुपये का हमको पर डे का यहाँ पर दूध मिलने वाला है। फीड का खर्च हम थोड़ा कम करके 300 रुपये और चारे का खर्च वही रखेंगे दोस्तों, क्योंकि चारा तो वही खाएगी। तो 100 रुपये चारे का, तो 400 रुपये यहाँ पर हमको पर डे का फीड और चारे का खर्च होने वाला है। तो 840 में से 400 माइनस करेंगे तो 440 रुपये यहाँ पर हमको पर डे का बचने वाला है। ये हमारा एक महीने का 13,200 रुपये आराम से हो जाएगा दोस्तों, और 3 महीने का 39,600 रुपये हमको 5वें, 6ठे और 7वें महीने की जो है इनकम मिलेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 8वें, 9वें और 10वें महीने की आय की। तो अब हमारी गाय को दूध देते देते 7 महीने हो चुके हैं और वह 2-3 महीने की प्रेग्नेंट भी हो चुकी है दोस्तों। तो अब उसका दूध दोस्तों 16 लीटर पर डे का ही हम जोड़ेंगे दोस्तों। बहुत सी गाय इससे ज़्यादा भी देती है, लेकिन बहुत सी गाय लगभग इसी दूध पर आ जाती है दोस्तों, तो हम उसी हिसाब से जोड़ेंगे। फैट का रेट भी यहाँ पर बढ़ जाता है, लेकिन हम 35 रुपये लीटर के हिसाब से ही जोड़ेंगे दोस्तों, ताकि आपको मैनेजमेंट करने में दिक्कत ना आए। तो 16 लीटर पर डे का 35 रुपये लीटर के हिसाब से 560 रुपये यहाँ पर हमारा पर डे का दूध का बनेगा दोस्तों। तो उसमें से हम यहाँ पर फीड भी थोड़ा कम कर देंगे, तो 250 रुपये फीड का और 100 रुपये चारे का, तो 350 रुपये यहाँ पर हमको ये खर्च होने वाला है। 560 में से 350 माइनस करेंगे तो 210 रुपये यहाँ पर हमको पर डे का बचने वाला है दोस्तों। 210
हमारा 1 महीने का हमको 6,300 रुपये बनेगा दोस्तों, और यही 3 महीने का हमको 18,900 रुपये हमको बचने वाला है दोस्तों। तो हमारे 10 महीने जो हो चुके हैं दोस्तों, 10 महीने की हम टोटल यहाँ पर जोड़ेंगे। पहले 4 महीने हमको 66,000 रुपये मिले थे, दूसरे 3 महीने हमको 39,000 और तीसरे 3 महीने हमको 18,900 रुपये की आय प्राप्त हुई है दोस्तों। तो टोटल हमको 1,23,900 रुपये ये बचे थे दोस्तों। उसमें से हम 9,000 माइनस करेंगे दोस्तों। ये 9,000 हमारे अगर गाय बीमार हो जाती हैं तो उसके लिए हमने माइनस किए हैं दोस्तों, और अन्य छोटे मोटे बहुत से खर्च होते हैं तो उसके लिए भी हमने 9,000 रुपये माइनस किए दोस्तों। यहाँ पर हमको 1,14,900 रुपये ही बचते हैं। उसके बाद पहले 3 महीने तक हमको बछड़ियों को भी दूध पिलाना पड़ेगा दोस्तों। तो 270 लीटर 90 दिनों का अगर एक बछड़ी को हम 3 लीटर दूध पिलाते हैं तो उसका ये बनता है दोस्तों। तो 270 लीटर को हम 35 रुपये लीटर के हिसाब से जोड़ेंगे तो 9,450 रुपये का ये हमारा दूध बनेगा दोस्तों। तो 1,14,900 में से हम ये माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमको यहाँ पर 1,05,450 रुपये की सूखी बचत हुई दोस्तों एक गाय से 10 महीने के भीतर। ये था हमारा दोस्तों एक गाय HF गाय जो 30 लीटर पर डे का दूध देती है और 35 रुपये लीटर उसका दूध बिकता है। तो एक साल में हम उससे आराम से 1 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं दोस्तों। इससे थोड़ा ऊपर या नीचे भी हो सकता है। अगर हम इसी दूध को 40 रुपये लीटर के हिसाब से बेचते दोस्तों तो ये इनकम हमारी और बढ़ जाती दोस्तों। तो आप एक गाय के हिसाब से कैलकुलेशन करके और 2-3 जितनी भी गाय आप रखते हैं दोस्तों उसके हिसाब से आप इसमें बचत कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। अगर आप लेबर रखेंगे तो उसका अलग से चार्ज कटेगा दोस्तों। तो शुरुआत में हमको स्वयं ही इसमें मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। बाकी जो नवयुवक अगर 10-15 हज़ार में कहीं बाहर नौकरी करते हैं तो वो बढ़िया है कि 1-2 गाय ला करके और घर पर ही ये काम कर सकता है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी आपके लिए लाकर रहते हैं।